मैं जेसी यादव। और सर कहाँ से हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद कैंट में स्नातकोत्तर शिक्षक इतिहास पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। मीडियम में भी बेहतर जो है, अगर हिंदी और समान हिंदी या निबंध में अच्छा किया जाए तो सिलेक्शन मिल सकता है। जो सरकार पॉलिसीज़ बना रही, थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी ध्यान में रख कर के तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम नहीं निकल सकता। ये हिस्ट्री में भी है और जो इंडियन पॉलिटी है उसमें भी, उस पर विशेष ध्यान रखें। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें। ये चौथा अटेम्प्ट है और 2017 में मैं पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके में देखा जाए तो मैं दृष्टि की मैगजीन पढ़ता था, विजन का मैगजीन पढ़ता था। हिस्ट्री के लिए हम लोगों के पास जो मणिकांत जी का जो नोट्स है जो है, और उसके अलावा जो है घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण लगातार जो है अब क्रॉनिकल मेंस के लिए जो है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, क्या है और कहाँ से? मैं सर रावेंद्र सिंह हूँ, बाबेरू बांदा से आया हूँ। सर आपका जैसे कि यूपी पीसीएस इस समय जो सामान्य हिंदी का पेपर था कैसा गया, इसके बारे में बताइए। समान है, थोड़ा सा हल्का सा कठिन है। जैसे ओवरऑल क्या कहा जा सकता है प्रीवियस ईयर की तो कंपेयर करें तो ईजी, हार्ड या मॉडरेट क्या? नहीं संतुलित है। तो इससे पहले भी आप कोई जॉब में हैं तो उसके बारे में बताइए, या फिर नहीं इस समय तो मैं टीचर हूँ जो जी। या कौन इससे पहले कोई मेंस लिखा है सर? नहीं, 2021 का इंटरव्यू हम लोग जो है प्रतीक्षारत हैं रिजल्ट। तो ओवरऑल सर जैसे कि इसकी प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी की है या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की है? नहीं, सेल्फ स्टडी। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन वगैरह यूपी स्पेशल के लिए बताइए, क्या पढ़ा था, कहाँ से? नहीं, जो है घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण लगातार जो है अब क्रॉनिकल मेंस के लिए जो है बेहतरीन है। तो GS1, GS2, GS3 इसके लिए प्रिपरेशन के लिए अगर बात करें तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? कोई नोट्स वगैरह के बारे में बताइए। नहीं, जो घटना चक्र पर्याप्त है, जो है करंट से रिलेटेड जो क्रॉनिकल की जो है मासिक दर्पण है बस पर्याप्त है। आपका मीडियम क्या है सर? हिंदी मीडियम। और ओवरऑल सर जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए सर कहाँ से नोट्स पढ़ते हैं और इसके कंटेंट वगैरह के बारे में बताइए कैसे? हिस्ट्री के लिए हम लोगों के पास जो मणिकांत जी का जो नोट्स है जो है, और उसके अलावा जो है जो दृष्टि टीम है, यूट्यूब चैनल है, वो बढ़िया जो है बेहतर है। अखिल मूर्ति सर के नोट्स हैं वो भी जो बेहतर। सर ये आपका किस अटेम्प्ट में था? नहीं, कम से कम जो इस समय जो 10-12 जो मेंस हुई हम लोग। न्यू कैंडिडेट सर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कर सिविल सर्विस प्रिपरेशन करना चाहते हैं? नहीं, उनको तो जो है एकदम जो है, क्योंकि आप ये मान के चलिए इस समय जो विविधता बहुत ज़्यादा आ चुकी है सिविल क्षेत्र में, इसलिए जो है नए जो टैलेंट आ रहा है उनमें IQ लेवल भी बेहतर है और तैयारी के लिए जो है बेहतर जो है लगातार जो है प्री की अपेक्षा जो मेंस पर जो ध्यान ज़्यादा केंद्रित। आप हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं एक मिथ बना रहता है कि हिंदी मीडियम की सिलेक्शन कम है काफ़ी ज़्यादा, इसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो है जो हिंदी मीडियम में जो है, लेकिन PCS में हिंदी मीडियम को चैलेंज मिल रहा है इस समय जो है 2-4 सालों से, लेकिन इसके पहले तो हिंदी मीडियम परफेक्ट था। लेकिन रणनीति बदलना चाहिए। हिंदी मीडियम में भी बेहतर जो है, अगर हिंदी और समान हिंदी या निबंध में अच्छा किया जाए तो सिलेक्शन मिल सकता है। सर हमारे सज्जन के बहुत धन्यवाद। आप भी दिए हैं सर? आइए ये दो। ये भी 2021 सर सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मैं जेसी यादव। और सर कहाँ से हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद कैंट में स्नातकोत्तर शिक्षक इतिहास पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले सर आप सिलेक्टेड है, सर बता रहे थे कि हाँ, मैं 2000 मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय, जैसे आपको बताया, मैं केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद कैंट में PGT हिस्ट्री पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और ये मेरा छठा मेंस है। अभी 2021 का मैंने इंटरव्यू दिया है, अभी वेटिंग में। हाँ, रिजल्ट वेटिंग में है। सर जैसे कि आज समान हिंदी का पेपर था, कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया है और पेपर मॉडरेट पेपर था। बहुत कठिन भी नहीं कह सकते हैं और बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन आप सर सेल्फ स्टडी कर किया है या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है और जो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके द्वारा अपनी तैयारी। आपका मीडियम क्या है? मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और ऑप्शनल हिस्ट्री है मेरा। सर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो सर आपने क्या किया? मैंने गांव से ही अपनी शिक्षा ली थी और गांव से शिक्षा लेने के बाद जिला मुख्यालय पर हीरालाल डिग्री कॉलेज है, मैंने वहां से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा ली। और सर जैसे कि अगर माने तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि मेंस के लिए खास तौर पर आपने प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स या फिर मेंस दोनों एक साथ स्टार्ट? नहीं, दोनों की। अब जो मॉडर्न सिनेरियो चल रहा है, हमें दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। अगर हम दोनों अलग अलग करेंगे तो तैयारी में कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। सर जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो काफ़ी लोग प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ बेहतर स्ट्रेटजी बताइए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर सके फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रीलिम में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्टैटिक पोर्शन है, साइंस में भी है, हिस्ट्री में भी है और जो इंडियन पॉलिटी है उसमें भी, उस पर विशेष ध्यान रखें। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें तो उसको किया जा सकता है।
और डे टू डे की घटनाओं से अपने को अपडेट रखेंगे। और जो सरकार पॉलिसीज़ बना रही, थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम नहीं निकल सकता है। सर न्यूज़पेपर अगर बात करें करंट अफेयर्स के, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ते हैं? अगर यूपी स्पेशल के लिए कोई मैगजीन वगैरह? यूपी स्पेशल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पढ़ करके कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर देखते रहें और सरकार किन पॉलिसीज़ पर काम कर रही है, जो हाईलाइटेड योजनाएं हैं ना, उनको अगर आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी और क्वेश्चन सोचेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके, तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और आपके क्वेश्चन वहाँ से एग्ज़ाम में आएंगे भी। ये ध्यान में हमें रखना है। ओवरऑल जो न्यू कैंडिडेट है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको ही मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रीलिम और मेंस को साथ साथ तैयार करें और सेपरेट नहीं तैयार करें, और आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। बिना आंसर राइटिंग के अब जो पैटर्न चल रहा है, मुख्य परीक्षा को पास करना कठिन होगा। सर इससे पहले भी क्या जैसे यूपीएससी मेंस या फिर दिए, जैसा कि आपने बताया कि एक बार इंटरव्यू जो 21 का प्रतीक्षा रहता है, इससे पहले भी क्या कोई दिया है? हाँ, मैंने 2016 का इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था। फाइनली सर वो क्या कमियां रहीं जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? हाँ, मेरा निबंध में मार्क्स ख़राब आए थे और इंटरव्यू में भी मुझे कुछ नंबर अच्छे नहीं मिले थे, इसलिए मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया था। थैंक यू सर, हमारे ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी दिए हैं? इसीलिए सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? स्वागत है हमारे चैनल। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद सर। और मेरा नाम मानवेंद्र राय है। कहाँ से हैं सर? हम तो गोरखपुर से हूँ, लेकिन यहीं रूम लेके रहता हूँ मैं। ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो सबसे पहले सर आपका आज सामान्य हिंदी का पेपर रहा, कैसा गया इसके बारे में? पेपर तो बहुत अच्छा ही गया है, और पेपर मॉडरेट में था, और पेपर में कोई जैसे पिछले साल आता है, मतलब हर साल की तरह पेपर अब की बार भी सही रहा। सामान्य हिंदी के पेपर में सर जैसे कि इसके प्रिपरेशन कहाँ से किया था, कंटेंट वगैरह? सर मैंने ध्येय IAS से किया था और दृष्टि IAS से। मैंने 2 जगह से इसका लेकर के मैंने बुक लेकर के, और ध्येय IAS में संदीप सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके द्वारा मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। जैसे अधिसूचना और प्रपत्र हमारे पेपर में आया है आज, तो दोनों उनकी पढ़ाई हुए चीज़ों से सेम पुटअप कर दिया गया है। सर आपने कोचिंग भी लिया था? हाँ जी सर, मैंने 2017 में कोचिंग लिया था, और 2017 में मैंने ध्येय में ही कोचिंग लिया था। उस समय मैं 2017 में इंटरव्यू भी दिया था, पहली बार मेरा पहला अटेम्प्ट था, और पहला बार में मैं इंटरव्यू दिया था। सर जैसे कि वो क्या कोचिंग आपने किया था, उससे आपको हेल्प मिला इस कोचिंग से काफ़ी ज़्यादा? जी बिल्कुल सर, कोचिंग से हमें बहुत सारा हेल्प मिला, क्योंकि वो एक गाइड के रूप में हमारे सर हमेशा लगे रहते हैं, और हम व्हाट्सएप पे उनसे मैसेज करते हैं। जो चीज़ें नहीं आती हैं तो आराम से हमारी चीज़ें इशू क्रिएट हो जाती हैं, जो क्रिएट होती हैं इशू उसका हमको सॉल्व भी मिल जाता है। सर आपका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है। और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो क्या है? जी सर, मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं BSc किया हुआ हूँ, और उसके बाद मैं MSc भी किया हूँ, MA भी किया हूँ हिंदी साहित्य से। सर ओवरऑल सर जैसे कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर अटेम्प्ट के रूप में देखा जाए तो मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है, और 2017 में मैं पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद से 1 साल मैंने 2019 में नहीं दिया था, बाकी मेरा चौथा अटेम्प्ट है। तो एक बार आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं सर, फाइनली वो क्या कमियां रही जिससे आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं पाया, जो एक न्यू कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए? कहाँ लगता है कि आप बेस्ट कर सकते थे? जी सर, उस समय हम डिफेंस का पेपर होता था, 2 ऑप्शनल होता था, तो उस समय डिफेंस में मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद से मैंने 2018 में भी मेंस लिखा, 19 में भी मेंस लिखा, और 20 में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 20 में फॉर्म नहीं भर पाए तो नहीं लिख पाए। ऑप्शनल हिंदी साहित्य की बात करें तो कहाँ से कंटेंट वगैरह की बात करें तो क्या क्या पढ़ते हैं? बुक लिस्ट के बारे में बताएं, क्या क्या पढ़ते हैं बुक, और नोट्स से टॉपर नोट्स उसके बारे में बताइए। जी सर, हिंदी साहित्य की बात अगर करें तो हम विकास दीपकीर्ति सर का सारे नोट्स उन्हीं के मैं फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो देख करके काफ़ी है। विकास दीपकीर्ति सर का सारे नोट्स उन्हीं के मैं फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो देख करके काफ़ी है, उनका लेक्चर काफ़ी है। आपने कोई क्रैश कोर्स लिया था उनके सर का? नहीं सर, कोई क्रैश कोर्स नहीं, बस वही है, ध्येय में मैंने पढ़ा था, और ध्येय से हमारा भी जुड़ाव काफ़ी है। अगर प्रीलिम्स की बात करें सर, ये प्रीलिम्स निकलने के बाद आपने प्रिपेयर किया था इससे पहले? नहीं जी सर, प्रीलिम्स के साथ ही मैंने आंसर राइटिंग करना चालू कर लिया था 2017 से ही, और आंसर राइटिंग अभी मैं 2-3 महीने से इधर भी काफ़ी, जैसे मेरा PT क्वालिफाई हुआ उसके पहले से ही 2 क्वेश्चन सुबह उठ करके पहले आंसर राइटिंग ही करते थे, उसके बाद ही मैं PT की पढ़ाई करता था। करंट अफेयर्स के लिए यूपी स्पेशल के लिए क्या आपने पढ़ा? कोई मैगजीन वगैरह, जैसे कि कुछ लोग बता दें घटना चक्र, तो आपने क्या क्या पढ़ा करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं देखा जाए तो मैं दृष्टि की मैगजीन पढ़ता था, विजन का मैगजीन पढ़ता था, और अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल घटना चक्र ही सफिशिएंट है। सर अगर आंसर राइटिंग की बात करें कितने घंटे डेली पढ़ते हैं? आंसर राइटिंग के PT के पहले मैंने 2 आंसर राइटिंग सुबह उठ करके रोज़ करते थे,
उसके बाद जैसे पीटी क्वालिफाई हुआ तो एक पेपर तो रोज़ मैंने सॉल्व करता था। ओवरऑल सर टोटल कितनी डेली घंटा अपने आप को पढ़ते हैं? यहाँ पर आप इलाहाबाद में पढ़ते भी हैं, रूम लेकर रहते भी हैं, तो कितने अपने आप को डेली दे देते हैं स्टडी के लिए? सुबह 6 बजे से मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ और रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहती है, तो उसमें अगर देखा जाए कुल मिला जुला करके 8 से 10 घंटे में पढ़ लेता हूँ। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।